देख आज हम क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस यानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा सी बात है। काल। काल। हाँ काल। ठीक है ना। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3। कौन कौन से? फ्यूचर टेंस। नहीं, तो पहले अपन लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, जब पास्ट पीएस। दूसरा क्या है? पास्ट फ्यूचर। नहीं, तो पास्ट टेंस। तीसरा क्या है? तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रेजेंट, वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस माने पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल। और फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल। नहीं, भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है। यानी कि यहाँ तक हमने क्या देखा? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। ठीक है ना। अब इस हर टेंस के 4 टेंस और होते हैं, यानी कि इसके 4 भाग और होते हैं। ठीक है ना। हर टेंस के यानी कि 1 2 3 4। ठीक है ना। इसका पहला क्या है? इंडेफिनिट, INDEFINITE। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। और तीसरा क्या है? परफेक्ट, PERFECT। और फोर्थ कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, PERFECTCONTINUOUS। ठीक है ना। इसके 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? पहला तो हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अगर इसके साथ बोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके साथ बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके साथ बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसके साथ बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसके साथ बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, इसको इसके साथ बोलेंगे तो बताओ पास्ट कंटिन्यूअस। अगर इसके साथ बोलेंगे तो पास्ट कंटिन्यू। परफेक्ट। अगर इसके साथ बोलेंगे तो फ्यूचर टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अगर इसके साथ इनको बोलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इसके साथ बोलेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके साथ बोलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट, इसके साथ बोलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि 1 के 4 पार्ट हो गए, तो 3 के कितने पार्ट हो जाएंगे? 1 के 4 हो गए, 3 के कितने हो गए? 12। यानी कि हम टोटल कितने प्रकार के टेंस पढ़ेंगे? 12 प्रकार के। हम कितने टेंस पढ़ेंगे टोटल? 12। तो आज हम पहला स्टार्ट करेंगे। पहला हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। और प्रेजेंट में सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करेंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT। इंडेफिनिट INDEFINITE। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में पहचान। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते हैं
आदि शब्द आदि शब्द आते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसकी क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज डच। इसमें प्लूरल के साथ क्या होती है? डू। प्लूरल यानी कि यानी कि बहुवचन बहुवचन। एक मिनट। प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में डू, डू और सिंगुलर यानी सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में डज आता है। ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या हो गया अपना, ये कंप्लीट। ठीक है ना। और इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी कि इसको बनाने की ट्रिक या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, फॉर्मूला। तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट वर्ब, फिर इसके बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब, मेन वर्ब फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद में अदर ETC या फिर अदर जो भी सेंटेंस में दे रखा हो। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, वो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। उनके साथ में क्या नहीं लगती? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब। उस हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या लगाते हैं? मेन वर्ब में एस या ES। ठीक है ना। अब वो सिंपल सेंटेंस कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, इंटरोगेटिव कौन से हैं, उनको हम कब पढ़ेंगे? कल। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।